विकास इनके एजेंडे में कभी नहीं था। इनके लिए एक वंश का विकास, एक परिवार का विकास, इनका स्वयं का विकास हो, यही इनके एजेंडे का हिस्सा था। जो काम कांग्रेस और सपा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनको तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने और गाजी मियां का मेला कराने से ही फुर्सत नहीं था। हर प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधियों का संचालन सत्ता के संरक्षण में रहने वाले वे माफिया करते थे। ऐसा नहीं कि पैसा तब नहीं था, पैसा तब भी था, लेकिन नीयत साफ नहीं थी। नीयत साफ नहीं थी, तब सिपाही खानदान सारे पैसे को हड़प जाता था। और नए भारत के नए यूपी में किसी विदेशी आक्रांता के स्मारक को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे और उसके नाम पर कोई मेला और कोई आयोजन भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। आज जब बहराइच की इस विकास यात्रा को हम देखते हैं, कोई सोचता था ये बहराइच का बीमारूपन हर उस भारतीय को चिंतित करता था। बहराइच के बच्चों के असमय बीमारी की चपेट में आना हर एक नागरिक के लिए चिंता का विषय था। और वह हर व्यक्ति जो 1000 वर्ष पहले महाराजा सुहेलदेव के शौर्य से परिचित रहा होगा, वह हर व्यक्ति जिसने महाराज बालार्क ऋषि के साधना और सिद्धि को देखा होगा, अनुभव क्या होगा, वे हर व्यक्ति चिंतित हुआ करते थे। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के अमर बलिदानी महाराजा बलभद्र सिंह चहलारी के बलिदान को जिसको भी स्मरण होगा, वह हर व्यक्ति चिंतित होता था। चिंतित नहीं होते थे तो ये कांग्रेसी और समाजवादी नहीं होते थे, क्योंकि विकास इनके एजेंडे में कभी नहीं था। इनके लिए एक वंश का विकास, एक परिवार का विकास, इनका स्वयं का विकास हो, यही इनके एजेंडे का हिस्सा था। और यही कारण था इन्होंने बहराइच की ओर ध्यान नहीं दिया और बहराइच की तरह अन्य जनपदों पे ध्यान न देने के कारण धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया। बहनों और भाइयों, आज जब मैं बहराइच को देखता हूं, विकास की परियोजनाएं कोई सोचता था जिस महाराजा सुहेलदेव को स्वतंत्र भारत में सबसे पहले सम्मान मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं दिया, समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। जिस महाराजा सुहेलदेव के स्मृति में मेले लगने चाहिए थे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मेले नहीं आयोजित किए, बल्कि भारत को रौंदने के लिए, भारत को अपमानित करने के लिए, बहराइच को और मां पाटेश्वरी धाम को लूटने के लिए जो विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी आया था, इन लोगों ने उस गाजी के नाम पर गाजी मियां का मेला लगाना प्रारंभ कर दिया था। हमारी सरकार जब आई, हमने बड़ी स्पष्टता के साथ कहा, यूपी की धरती पर ये नए भारत का नया यूपी है और नए भारत के नए यूपी में किसी विदेशी आक्रांता के स्मारक को भी हम स्वीकार नहीं करेंगे और उसके नाम पर कोई मेला और कोई आयोजन भी स्वीकार नहीं होना चाहिए। मैं अभिनंदन करूंगा बहराइच वासियों का, जिन्होंने गाजी के नाम पर होने वाले आयोजन को पूरी तरह रोक दिया है और आने वाले समय में भी गाजी के नाम पर कोई आयोजन न हो, इसका हम पुख्ता व्यवस्था करें। आयोजन होना चाहिए महाराजा सुहेलदेव के नाम पर।
जो काम कांग्रेस और सपा नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनको तो कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने और गाजी मियां का मेला कराने से ही फुर्सत नहीं था। ये लोग क्या करते, लेकिन भारत माता के उस अमर नायक महाराजा सुहेलदेव के नाम पर आयोजन और उनका भव्य स्मारक उसी स्थान पर, जिस स्थान पर उन्होंने सालार मसूद गाजी को मारा था, और इतिहास में भी मारा ही नहीं, उस गाजी को ऐसी मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। सबसे खराब मानी जाती है। वह मौत की सजा दे करके भारत के शौर्य का परचम लहराने का काम महाराज सुहेलदेव ने किया था। महाराज सुहेलदेव की स्मृतियों को वर्तमान और भावी पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बनाया है चित्तौड़ा नामक स्थान पर। भव्य स्मारक, जो कार्य 1947 में होना चाहिए था, 48 में होना चाहिए था, वह कार्य मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार बनने के बाद ही ये काम हो पाया है। बहन और भाइयों, जब मैं बहराइच को देखता हूं तो बहराइच मुझे विकसित भारत की उज्जवल तस्वीर अगर किसी जनपद में दिखाई देती है, उनमें से बहराइच भी एक महत्वपूर्ण जनपद है। बहराइच भी उसमें से एक महत्वपूर्ण जनपद है। और इस जनपद में इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनपद इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनपद करतनिया घाट की अनुपम प्राकृतिक धरोहर की दृष्टि से और साथ साथ यहां की उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक नेचुरल फार्मिंग के लिए यानी प्राकृतिक खेती के लिए किसी एक जनपद के अन्नदाता किसानों ने कार्य किया है तो बहराइच उनमें से एक जनपद आता है। बहराइच उनमें से एक जनपद है और इसलिए मैं इस उर्वरा भूमि को, यहां के अन्नदाता किसानों को और ईश्वर प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर करतनिया घाट और सरयू मैया के द्वारा प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर के लिए भी आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज 2 विधानसभाओं की 70 नई परियोजनाओं को लेकर के हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। याद करिए, बहराइच जनपद आज से 9 वर्ष पहले ये एस्पिरेशनल जनपद था। एस्पिरेशनल जनपद का मतलब आकांक्षी बनकर के रह गया था, हाथ फैलाने के लिए मजबूर था। लैंड माफिया, भू माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, ये सभी इस जनपद पे हावी होकर के यहां की प्राकृतिक संसाधनों को लूटते थे। बदनाम यहां का आम नागरिक होता था। हर प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधियों का संचालन सत्ता के संरक्षण में रहने वाले वे माफिया करते थे। बदनाम बहराइच जनपद होता था।
और आर्थिक स्थिति भी खराब होती थी, न केवल यहां के नागरिकों की बल्कि पूरे जनपद की। विकास के पायदान पर सबसे पीछे की श्रेणी में जो देश के अंदर 600 जनपदों में से सबसे बीमार 100 जनपदों की सूची प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग के माध्यम से जारी करवाई थी, उनमें से बहराइच एक जनपद था। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, तब कोई विकास की योजना नहीं थी, कोई पुरसाहाल नहीं था, न सड़क थी न बिजली थी, न गरीब के लिए आवास था, न राशन की सुविधा थी, न आयुष्मान की सुविधा थी। आज जो ये पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा तब नहीं था, पैसा तब भी था, लेकिन नीयत साफ नहीं थी। नीयत साफ नहीं थी, तब सिपाही खानदान सारे पैसे को हड़प जाता था। कहीं चाचा ने, कहीं भतीजे ने, कहीं किसी और नातेदार रिश्तेदार ने, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते वहां थे, सारे रिश्ते महाभारत के थे। खूब लूट खसोड़ चलती थी, खूब अराजकता फैलती थी, और अगर किसी ने आवाज उठा दी तो फिर उसके घर को ये लोग कब्जा कर देते थे। और आज मैं कह सकता हूं, आज योजना का लाभ मिल रहा है। 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन, 11 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये जनप्रतिनिधि जो मंच में बैठे हैं, जो पदाधिकारी मंच में बैठे हैं, या आप में से कोई व्यक्ति एक पत्र मुझे भेज देता कि हमारे परिवार का सदस्य बीमार है, पैसा नहीं है, तो मैं वहीं से डीएम को भेजता हूं कि भाई तत्काल इसका एस्टिमेट बना के मेरे पास भेजो, और तत्काल में मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा देता हूं। हम चेहरा नहीं देखते, हम जाति नहीं पूछते, लेकिन एक काम कर लेते हैं। बहनों और भाइयों, इसके लिए समय देना होता है, समीक्षा करनी होती है। बहराइच एक लंबी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। ये लंबी तैयारी इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं, अच्छे लोग चुन करके भेजे हैं। इन लोगों की मेहनत, इनका प्रयास आज विकास के रूप में आप सबके सामने आता है, और विकास की परियोजनाएं जब आगे बढ़ती हैं तो परिणाम आता है। और उसी परिणाम को देने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं, आपसे कहने के लिए कि बहराइच के पास इन संभावनाओं को और मजबूती देने के लिए आज बहराइच को फिर से उसकी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए, याद करिए ना, कभी भारत की सत्ता का संचालन का केंद्र बिंदु यह क्षेत्र हुआ करता था। याद करिए, भगवान राम के पुत्र लव ने श्रावस्ती को अपनी राजधानी बसाई थी। याद करिए, महाराजा सुहेलदेव और महर्षि बालार ऋषि, इन दोनों की भूमि ये बहराइच है। फिर बहराइच पिछड़ा कैसे हो सकता था? ये पिछड़ा कैसे हो सकता था? ये बीमारू कैसे हो सकता था? बीमारू बहराइच नहीं था, बीमारू उस समय की सरकारों की मानसिकता थी, जिन्होंने अपने बीमारू मानसिकता के नाते आपको भी पीछे धकेल दिया था, आगे नहीं बढ़ने दिया था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, यूपी में डबल इंजन की सरकार आई, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे परिवर्तन, हर क्षेत्र में परिवर्तन। अब उपद्रव नहीं होता है, अब तो उत्सव प्रदेश के रूप में यूपी ने एक नई पहचान बनाई है।